ये लैंची है, वो शहर जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे इसकी सारी गलियाँ याद है, सब कुछ। यहाँ की गर्मियाँ और यहाँ की बारिशों के दिन भी। उस वक्त हम सब की उम्र 16-17 की होगी। ना कोई स्मार्टफोन, ना व्हाट्सएप, ना वॉइस मेल। समय बड़ा धीरे बीतता था। वो बहुत लंबे गर्मियों के दिन थे, जैसे एक पुराना गीत हर रोज चल रहा हो और उसे लोग हमेशा अपने दिल में रखेंगे। ज्यादा प्रैक्टिकल बनो। आज के टाइम में ऐसी मांगा नहीं चलती है जैसा तुम बनाना चाहते हो। तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा मैसी रोमांस स्टोरी को फॉलो करना चाहिए। मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर रोमांटिक नहीं तो एक्शन मांगा ही बना के दे दो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे ओरिजिनल मांगा पे 1 रुपए भी नहीं लगा सकता हूँ। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको जिम्मेदार भी बनना पड़ता है, लेकिन इससे हम अपने आप को ही खो देते हैं। मुझे याद है जब मैं 17 का था, तो वो दिन ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, पर वो कमाल के थे मेरे लिए। हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। आज की तारीख है सितंबर 1, 1999। चाइनीज न्यू ईयर की सबको बधाइयाँ। आज के दिन की शुरुआत एक अच्छे संगीत के साथ करते हैं। दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या मेरा डम्पलिंग तैयार हो गया? हाँ, हो गए हैं। तुम अभी तक गेम्स खेल रहे हो, वो बुढ़ा तुमको मार डालेगा। ओ, और ये डम्पलिंग्स में ले जा अरे रहा हूँ। अरे मेरे डम्पलिंग्स! अरे रुको, मेरे लिए याओ ही। ये रुक जाओ। तुम जल्दी क्यों नहीं आते? जल्दी करो, बेल बजने वाला है। तुम लोग आज लेट आए हो। तुम लोग सोच क्या रहे थे? और आज क्लास आए ही क्यों हो? मत आते आज। और मेरे क्लास में ऐसे कभी घुसने की हिम्मत मत करना। तुम्हें लगा तुम ये कर लोगे? तुम दोनों बस मांगा पढ़ो और गेम खेलो। तुम दोनों का रोज का हो गया है। एक कुएं में कूदेगा तो दूसरा भी साथ में कूद जाएगा। अब तुम खुद को क्या समझ रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम इसे अपना घर समझ रहे हो क्या? क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई? ओ अच्छा, तुम हो जिनशुआन। अगली बार जल्दी आने की कोशिश करना। छोड़ो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। इस साल तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। क्या तुम्हें लास्ट ड्रॉप पसंद है? मैं तुम्हें करीब की सीट देता हूँ। मैं अगर आ गया तो शायद तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तुम दोनों अब तक उधर क्यों खड़े हो? अपनी सीट्स पर जाओ। तो वो है तुम जानते हो? कोई नहीं जानता कि वो एजुकेशन डायरेक्टर का लड़का है। चैन सर, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं एग्जाम के ऊपर ध्यान दूं। उन्होंने कहा कि मैं और ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट्स ना बनाऊं। देखो, एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है, पर यह भी उतना ही जरूरी है। श्याओई, अगर तुम हर वक्त ड्राइंग करोगे तो यूनिवर्सिटी कब जाओगे? ज़ेतियान को डांस भी प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है,
इस साल तुम उसकी हेल्प करना रिपोर्ट्स में, तुम कुछ तो काम आओगे। रुको, तुम्हारी पेंसिल। शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक जिनकियांग के साथ। मुश्किलों के बाद ही कामयाबी आती है। चुप हो अगर तुम जाओ। अभी मेहनत करोगे तो आगे चलकर कामयाबी पाओगे, ये बात याद रखना। इस साल तुम्हें सिर्फ 2 चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्लास खत्म नहीं हुई है। जो क्लास को डिस्टर्ब करेगा उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगा। इधर देखो। तो आज हम हालांकि चेन सर ने हमें कहा था कि इस साल बस 2 चीज़ों को ही याद रखना है, पर कुछ लोग और कुछ चीज़ें मेरे लिए उस एग्ज़ाम से भी ज़्यादा बढ़ के हैं, और मेरी ज़िंदगी में वो है जीतियान। रुको, हाँ, मुझे ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। इतने घमंड में मत रहो। ये 2v1 से अच्छा तुम किसी को अपनी टीम में ले लो, और वैसे भी हम तुम्हें जानबूझ के बोल दे रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए कुछ देर रुको, मैं अपने डांस शूज रख के आती। ओए तुम। हाँ, तुम मुझे बुला रहे? अब 2v2 हो गया तो अब कोई दिक्कत? हाँ, 2v2। लड़के, तुम तुम्हें मुझे खेलना बॉल भी क्यों दे आता रहे है क्या? ये सब बस वक्त की बर्बादी है। जल्दी इधर पास करो। ठीक है। लड़के, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बस बॉल पास करो। ओके, ये लो। पकड़ो इसे। ये लो। ये लास्ट पॉइंट है, हम इन्हें ये स्कोर नहीं करने देंगे। इस तरफ, यहाँ दो, इधर। असल में तुम अंधे हो। मैं ठीक उसने हूँ। कहा वो ठीक है। रुको, ये शॉट मुझे लेने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, स्कोर नहीं होने देना। ठीक है, अगर इसने स्कोर किया तो मैं बॉल को कच्चा खा जाऊंगा। तुम्हारी बारी। लो, और अपनी बात पूरी करो। हाँ, तुमने अच्छा खेला, कल मिलते हैं। मुझे नहीं पता था तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है। मैंने बस कोशिश की, मुझे जीतना नहीं आता। क्या तुम्हारे मॉम डैड तुमसे ड्राइंग करवाते हैं? मेरे सिर्फ दादू है। ओह, मुझे बस ड्राइंग करना पसंद है, पसंद है? बचपन से ही। फैमिली चाहती है तुम पेंटर बनो। मुझे पेंटर नहीं बनना, मुझे मांगास बनना पसंद है। तो आर्ट यूनिवर्सिटी जाने का प्लान है? शायद नहीं, मेरे ग्रेड्स बहुत लो हैं। बस 200 पॉइंट्स चाहिए। हाँ? ये तो मेरे बस की बात नहीं। मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम्हारे पास कुछ है जिसे तुम पसंद कर सको। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्या?
तुमने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम पसंद कर सको। और उस पल मुझे पता लग गया कि मैं किसी को पसंद करने लगा। मेरे लिए वो बारिश के बाद पहली धूप की किरण थी। जिनशुआन, कैसे हो बेटा? मुझे लगता है मुझे तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन देना चाहिए। तुम इन सब के बारे में मत सोचो। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, घर पहुंचकर अपने डैड को बता देना जो कहा है। प्राइवेट ट्यूशन के लिए फीस भी चार्ज नहीं करूंगा और ये रूल्स के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ना सिर्फ पेड प्राइवेट। तो मैं अपने डैड से कह दूंगा कि तुम एक अच्छे टीचर हो जो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता है। और ये शर्म की बात होगी अगर तुम डायरेक्टर ना बने तो। अरे नहीं नहीं, जिनशुआन। हे जिनशुआन, ये अपने डैड को दे देना। तुम दोनों इधर क्यों हो? हम लोग रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट? अगली बार कोशिश करना काम जल्दी पूरा करने की। जिनशुआन, हे जिनशुआन। अब हमें क्या करना चाहिए? ये सब सोचने का वक्त नहीं, पहले इसे साफ करते हैं। मुझे करने दो। ये तुम मुझे करने दो। अब बाकी काम पूरा करते हैं। सोडा? हाँ। हे, तुम लोगों को कौन सा चाहिए? सोडा? हाँ? कोला भी चलेगा। थोड़ा और सिंक में बोल लो। नहीं। बताओ कौन सा खरीदूं? कोला। कैसा रहेगा? हाँ? अगर तुम उसे ड्रॉ करो तो? तुम्हारा मतलब क्या है? इसे ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। इससे वो बुढ़ाऊ चैन सर तो गुस्सा हो जाएगा। उसका रोज का ही है। फाइनल एग्जाम्स के अलावा और किसी की चिंता नहीं। वैसे मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। हाँ सही में? ना ना, अपना टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, एक और चैन सर जो फाइनल एग्जाम्स के बारे में सोच रहा है। हाँ ठीक है। चलो मैं तुम दोनों को एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ, पहाड़ के आयरन टावर पे। हाँ, वाओ, हम कितने ऊपर आ गए हैं। जल्दी आ जाओ, मैं पहली बार इतने हाइट से देख रही हूँ नांसी को। ये
ब्यूटीफुल है। वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? शायद हम लेट हो रहे हैं। अगर मैं शाम से पहले घर नहीं गई तो मुझे डांट पड़ेगी। हे जिनशुआन, जीटियान को ऐसे अकेले भेजना सही नहीं है। क्यों ना हम उसके साथ चले? मुझे नहीं पता। क्या? कुछ नहीं। तो तुम लोग सीक्रेट बना रहे हैं। चलो मैं इंतजार करती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जिनशुआन को सिर्फ कह रहा था कि तुम्हारे साथ चलते हैं। सही कहा ना जिनशुआन? जिनशुआन। ठीक है। हे जीतियान, तुम कौन से यूनिवर्सिटी जाने वाली हो? मुझे नहीं पता। शायद ट्रेड स्कूल या फिर मैथ्स या फिर डॉक्टर। और मुझे ज़्यादा भी जानकारी नहीं है उन जगह के बारे में। बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं? मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आए तो मैं बड़े यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ। और वैसे कौन सा वाला जाना चाहिए? हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम है। तो अभी क्यों चिंता करना? मॉम, मॉम आप इधर कैसे? ये ट्रेनिंग पार्टनर्स है। हेलो मिस। मॉम, डैड कहाँ है? उनकी क्लास में कुछ बच्चों ने बदमाशी की है तो वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक करने गए हैं। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, ज़रा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पता नहीं दिन भर क्या सोचते रहते हैं। मॉम, हमें चलना चाहिए। वो दोनों मुझे बस घर तक छोड़ने आए थे। हाँ, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से बस गुजर रहे थे। मैं तुम्हें थैंक यू कहना भूल गई। क्या तुम इसके डांस क्लास में हो? हाँ, हम भी यांगी करते हैं। हाँ। तो मैम, हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। मिलते हैं आपसे। चलो। तुमने कहा था ना कि इसका घर रास्ते में आता है। हाँ। इस रास्ते से जाना है हमें। मैं तो भूल जाता हूँ। वो सच में डांस करते हैं? वो लोग पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हैं। बढ़िया रहेगा अगर हम जीटियान से और इन्फॉर्मेशन ले लें यूनिवर्सिटी के बारे में। टियान, तुम्हें जो मैगजीन पसंद है मैंने वो मंगा दिया है। टियान, किधर हो? ओह, मैं आ रही हूँ। वाओ, ये कितना बढ़िया है। जिसने भी इन्हें ड्रा किया है वो बहुत टैलेंटेड है। सच में ये लव स्टोरी से कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। देखो, ये स्लैम डंक जैसा है। हाँ, मुझे रुकावा कायदे बहुत ही पसंद है। तो इससे प्यार हो गया है। अरे भाई, तुमने जो ड्राइंग की वो बहुत बढ़िया है, पर तुमने वो गोरिल्ला क्यों बनाया है? शौई कभी पढ़ाई नहीं करता, उसे सिर्फ ड्राइंग करना आता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश है। सर, ये बोर्ड टॉप प्लेस के काबिल है। हाँ, बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा आर्ट बाद में ऐड आता करना हूँ। बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है। चलो, शांत हो जाओ। इस साल का ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट पहले से ज्यादा खास है। ऐसे ही करते रहो। पर थोड़ा ध्यान दो और चीजें लिखो ब्लैक बोर्ड पर। इस पर बहुत कम है। बोर्ड पर अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। और ब्लैक बोर्ड यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉप प्लेस पर आना बुद्धू कितना पकाता है। ताकि क्लास के स्कोर्स और अच्छे हो जाएं। और ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट के लिए मैंने किसी गलत इंसान को नहीं चुना।
ओह, कितना कमाल है। हाँ जिनचुआन, यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? अरे मेरे भाई, तुम अभी अभी उससे मिले और तुम्हें उसके साथ कॉलेज भी जाना है। चुप हो वाह जाओ, भाई, क्या वाह। फालतू बकवास है। मुझे लगता है इधर कई लोग हैं जो वो जानना चाहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर सारी इंफॉर्मेशन हम बोर्ड पे डाल दे तो सबकी हेल्प होगी, है ना? और फिर इससे हम चैन सर का काम भी पूरा कर सकते हैं। बताओ तुम क्या सोचते हो? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। TRYYOURBEST। अरे तुमने तो इसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज किए हैं। हे, तुम मेरी बात सुन रहे हो? अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो अपनी चिंता करो। क्यों ना एक शर्त लगाया जाए? हाँ? अगर तुम जीते तो मैं हेल्प करूंगा। हाँ। अरे जाओ, ये यहाँ पे आओ। वो टेनिस गेम बहुत अच्छे से खेलता है। तुम्हें ये शर्त लगानी है या नहीं? ठीक है। मैंने जॉब छोड़ दी, मैं लैंशी में हूँ। बताओ कब मिल सकते हैं? हे शेंगुआ, जिनचुआन, क्या तुमने ये सब मंगाया? ये बहुत सारे हैं, बढ़िया ये है। लो तुम्हारे लिए। हाँ, थैंक यू। ये उसने मुझे दिया। हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं मांगा बनाऊंगा। क्या तुमने चूज कर हाँ, लिया? देखो, हम लोग इस ठीक बार है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ये सही भी लगता अच्छा है। हाँ, ये भी बढ़िया हाँ। है। हे जिनचुआन, हे, पिक्चर्स मत लो, ये मुझे दो। मुझे भी एक कॉपी दो। ये मुझे दो। जल्द एक मॉक एग्जाम होगा, उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। इससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, पर ये बुरा भी नहीं। एग्जाम को लेके मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है और उन्होंने कभी ये तक नहीं सोचा कि हम क्या सोचते हैं। तुम्हें चोट लगी है? मुझे देखने दो, ये बहुत बड़ा है। अगर इसे साफ नहीं सब किया तो ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हिलो मत। हाँ, चलो चलते हैं। तुम्हें बैंडेज लगा लेनी बोला ना, चाहिए। चिंता मत करो। जिनचुआन, तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो। चलते हैं। तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो?
क्या तुम्हारा गुस्सा कम हुआ? वैसे तुम्हारे लिए किसी ने नोट छोड़ा था। एक नोट? पर कौन? मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ब्लैक बोर्ड पर मिला। शायद तुमने काफी लोगों को इंस्पायर किया है। क्या तुम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हो या फिर ब्लैक स्कोर बोर्ड की? के बारे में बोल रहा हूँ। और क्या तुम उसके साथ पॉइंट्स भी कंपेयर कर रहे हो? तुम्हें एक कमेंट बुक छोड़ना चाहिए। कमेंट बुक? उसे ब्लैक बोर्ड पे लटका दो, फिर लोगों को नोट्स छोड़ने की नीड नहीं होगी। हाँ। वैसे विंटर हॉलीडेज आ रहे हैं, उसे कहीं बाहर ले चलते हैं। हम जीटियान के साथ। पर उसके फैमिली नहीं मानेंगे। मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ। खोए नहीं हो ना? हाँ, हम आ रहे हैं। बस ये रोड दिक्कत दे रही। हाँ बस भाई थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बस आगे ढलानी है। चलो। जीटियन अभी तक क्यों नहीं है यहाँ? मुझे लगता है कि हम शायद गलत घर पे आ गए हैं। वो तुम्हारे घर के लिए तो गलती कर सकता है, पर यहाँ कभी नहीं। तुम देख क्या रहे हो? उसे नीचे बुलाओ। है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जैसे तुम सिंह हुआ को बुलाते हो, बिल्कुल वैसे ही। हाँ। रुको, मैं करता हूँ। तुम क्या कर रही हो? वो हमेशा मुझे पत्थर मार के बुलाता है, तो मैं अच्छे से एक पत्थर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, जल्दी बुलाओ उसे। जीटियान उधर आओ और इंतजार करो। ये वाला बढ़िया है। हे शेंगुआ, इधर से। ठीक है। जल्दी घर आ जाना और बाकी लड़कियों के साथ जहाँ जा रही हो वहाँ संभल कर रहना। 8 बजे के बाद चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगी। यह साल लगभग खत्म हो गया है, तुम्हें कैलेंडर फॉलो करना चाहिए। बस करो, अब इतना भी लेक्चर मत दो। प्रोफेसर, मैं नहीं कह सकती क्या? क्यों ना लेसन में आप उसकी हेल्प कर दें। ठीक है। जल्दी घर आना, तुम्हारे आते ही इन सब के बारे में बात करेंगे। जरा रुको। ठीक है। मैं आ गई। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लो मेरे ग्लव्स ले लो। और तुम्हारा क्या? मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास पॉकेट्स हैं। जिनजुआंग, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? क्यों ना मैं तुम्हें अपने ग्लव्स दे दूं? चुप रहो। अरे मैं अपने हाथ पॉकेट में भी डाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं सिंह हुआ। तुम्हें सच में मेरे ग्लव्स नहीं चाहिए? चुप रहो और चलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अरे तुमसे अच्छा तो जिनजुआंग अच्छी साइकिल चला लेता है। तुम्हें राइड मिल जा रही, अरे वही मैं बड़ी तुम्हें बात है। कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, पागल। और
कितनी दूर? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे शक है कि जाओ। तुमने अभी क्या बका? मैं हमेशा तुमसे आगे हूँ। सावधानी से, कपड़े गीले ना हो जाए। चिंता मत करो। ये कितना खूबसूरत है। जिनसुआन, ये संभल के जीतियान, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये देखो बर्फ का तूफान। तुम सभी कहाँ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सबको क्यों किससे सुना जग चुका है। शेक हुआ, तुम क्या कर रहे हो? को फिर से सजा रहे नशा आँखों का संभल के, उसे खींचो। अरे मुझे ऊपर खींचो। आज भी यादों में आंसू बहा रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेक हुआ, क्या बेवकूफ है। हम आ गए। मॉम, ध्यान से देख के चलो। जिनसुआन, मैं आ गया। तुम आ गए। हेलो आंटी। हेलो बच्चों। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ दोस्त भी आ रहे हैं? मैंने कोई तैयारियां भी नहीं करी हैं। रुको, मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। बच्चों अंदर आ जाओ, रास्ता लंबा रहा होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अंदर आ जाओ, शर्माना मत, इसे अपना ही घर समझो। कहीं दूर। अरे मुझे ट्राई चेक हुआ, इसे तोड़ मत देना। अरे चिंता मत करो। हे, ऐसे होगा। तेरी यही सिफारिश, कभी ऐसा कुछ कर दिले कि जिंदगी में रंग भरे। चल आज वो दिन भी जब बिना सोचे बस कहीं चल देंगे, एक रंग सा सनम छा जाए, जैसे आज का ही था इंतजार, तेरे घर के बाहर आऊंगा। ये लो। चांद जब हल्का सा चमकेगा, एक सपनों से जिनसुआन, आके खाना ले जाओ। खाना मत। तुम भी ना, तुम सभी को भूख लगी होगी। ये तो साधारण सा खाना है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आंटी आप भी खाओ। जिनसुआन, तुम्हें खाना बनाना आता है? चीजें जो तुम नहीं जानते। वैसे ये बढ़िया बना है, और ये भी। जिनसुआन, तुम्हारी मॉम इतनी दूर क्यों रहती है? तुम्हें समझ में नहीं आया? पक्का उनका डिवोर्स हो गया होगा। कोई बात नहीं, तुम गलत नहीं हो। जब मैं छोटा था तब डैड ने मुझे और मॉम को छोड़ दिया था, और जब मैं बड़ा हुआ तब वो वापस आए डिवोर्स के लिए और मुझे ले गए। उन्हें लगा ये मेरे लिए सही है, पर मुझे मॉम के साथ रहना था। हाँ, शहर से दूर रहने में शांति है। हे, तुम सभी ने एक बात पे ध्यान दिया? ये देखो जरा, इसके सारे टॉयज प्लेन हैं। मेरी बचपन की चीज है। मॉम कहती है कि मैं बचपन में पार्टी लगा ही था। इस फोटो में देखो, कितनी बड़ी हैट है।
तो बचपन की चीज है। अभी तो मुझे बस इंडिपेंडेंट बनना है और मॉम की हेल्प करनी है। मैंने सुना था पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए फिजिकल एग्जाम पास करना होता है। सच में? ये तो बिल्कुल हार्ड नहीं, तुम ये कर सकते हो। अरे ये देखो जिनजुआंग को, ये कितना अजीब लग रहा है। मुझे दिखाओ। वापस करो। बाय, मुझे आपकी बाय याद आंटी, आएगी। हम जा रहे हैं। ये अपने साथ लेते जाओ। स्कूल जाने से पहले याद से ब्रेकफास्ट कर लेना और मेरी चिंता मत करना। ध्यान से जाना। आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार है जब जिन सुआन ने अपने दोस्तों को घर लाया है। ये बचपन से ही समझदार होने लगा था, पर इसी वजह से मुझे उसकी चिंता भी होती थी। मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, पर मुझे लगता है उसकी जिंदगी सही रास्ते पर है, क्योंकि उसके पास तुम जैसे दोस्त हैं। हम जवान थे, हमें लगता था हमेशा का मतलब हमेशा होता है। बाय, कल मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे, तो हम मिल ही लेंगे। ओए, हमें चलना चाहिए। हाँ, आ रहा। तुमने मुझे डरा ही दिया। हाँ? है, रुको। ए, तुमने इसे अंदर क्यों डाला? हाँ? मैं तो गया, मेरा खेल खत्म हो गया। क्या बात है, अब वो उसे देख सकती है। यही तो बात है। मेरी हेल्प करो। मैं हेल्प करूं? और प्लीज चीजों के साथ इतना डायरेक्ट मत रहा करो। दुआ करो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। हाँ प्रे, हाँ? क्या तुम्हारे पास कोई आम शब्द नहीं है? चलते हैं। हे, रुको, जाओ मत। सारा रायता फैला के भाग रहे हो। सभी ध्यान दें, एजुकेशन इंस्पेक्टर की टीम किसी भी वक्त पहुंचती होगी। अपनी तैयारी जल्द पूरा करें और सारे इंस्पेक्टर को ग्रीट करना ना भूलें। ये हमारी स्कूल की इज्जत का सवाल है। वो आ रहे हैं। अब तक क्यों नहीं आए? उनके सामने नॉर्मल रहना है। चैन सर। ओए, तुमने देखा? जेटियन की मॉम पुरानी चेन को देखने आई है। डायरेक्टर जी, आइए इधर, आइए आइए। हमें सारे पॉइंट्स के रिजल्ट मिल गए हैं और जेटियान के पॉइंट्स कम हैं। मैं चाहती हूँ कि जेटियान सारी एक्टिविटी से बाहर हो जाए। चैन सर। पर वो सिटी परफॉर्मेंस जेटियान मिस नहीं कर सकती। ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट। ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट। चैन सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये जेटियान की मॉम है जो मेरे क्लास में है। ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। वैसे जिनजुआन आपकी क्लास में है तो कह सकते हैं कि मैं भी आपके स्टूडेंट का पेरेंट्स हूँ। ये कीवर्ड तो शानदार है। ये जानकारी तो काफी नई और काम की है।
आपने सही कहा। ये ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट ज़ेतियान ने बनाया है। वो बहुत मेहनती है, पढ़ाई के साथ सब कर लेती है। और जिनशुआन का बढ़िया है, उसे बास्केटबॉल अच्छे से खेलना आता है। इस साल जिनजुआन में काफी बदलाव आए हैं। बहुत। हाँ, क्योंकि आप एक अच्छे टीचर हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं। वो बास्केटबॉल और यांगी दोनों कर लेते हैं। यांगे? मिस याओ, आप ये क्या कह रही हैं? उसी ने कहा था। इसमें गलत क्या है? डायरेक्टर शी, कैसा रहेगा अगर हम आगे की बातें सारी ऑफिस में जाके करें? सुनिए डायरेक्टर शी, मिस याओ, तुम क्या देख रहे हो? हाँ? सुनो ध्यान से, ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट फर्स्ट प्लेस पर नहीं। चैन सर, अब से ब्लैक बोर्ड का सारा काम मैं अकेले कर लूंगा। खुद से? शियोई, मैंने तुम्हें कभी पढ़ाई पर ध्यान लगाते हुए नहीं देखा, तो फिर क्यों तुम ब्लैक बोर्ड की रिपोर्ट पर इतना ध्यान दे रहे हो? देखो तुम दिन भर क्या करते रहते हो। हाँ, मैं पहले ही सब समझ गया था। शायद उसने टियान की पेंटिंग बनाई है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट बनाने को कहा था और तुम ये सब कर रहे हो। शांत हो जाओ, जरा डिसिप्लिन दिखाओ। डिसिप्लिन। और तुम जरा भी मेहनत नहीं कर रहे एग्जाम्स के लिए। चैन सर, आई एम सॉरी। मैंने कहा था उसे ये ड्रॉ करने के लिए। मैंने अभी तक एग्जाम्स के ऊपर फोकस नहीं करा है। मुझे ये चीजें पसंद है, क्या मुझे ये मिल सकता है? फर्क नहीं पड़ता किसने बोला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ही रहेगा। ज़ेतियान, आज से ब्लैक बोर्ड रिपोर्ट की चिंता मत करना। अपने नोट्स और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। और जिन्होंने एग्जाम से अपना नाम वापस ले लिया है, उनका नाम है तानिया, प्रज्वल, आयुष। रुक जाओ, चलो मेरे साथ आर्केड चलते हैं। वैसे तुम चाहते थे ना कि मैं कुछ करूं। मैं इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं कल जा रहा हूं। ये सच है, मैंने सोचा है कि मैं एक पायलट बनूंगा और कल मैं जाके रजिस्टर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं जाऊं, मेरे साथ आर्केड चलो। जिनशुआन, तुम? मैं भी आ रही हूँ। जिनशुआन, तुम तो काफी बढ़िया हो। तुम खेलना चाहोगे? नहीं, तुम खेलो। ट्राई तो करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तेरा मतलब क्या है डबल बैटरी? तुमने कहा था। चुप हो जा। मैंने ऐसा कब कहा बे? अरे मेरी गलती है ज़ेन जी, मुझे माफ कर दो। तू गलत था। ये शेंगुआ है, ये इधर क्या कर रहा है? फिर से बोलना। जोही? हाँ, तो चूजा अपनी बारात साथ लाया है, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे देखो देखो, सुनो, मैं संभाल लूंगा ना। मेरे दोस्त को बीच में मत लाओ प्लीज। शेंगुआ, वो नहीं नहीं नहीं, हम मवाली हैं, हमें एजुकेशन मिनिस्टर से क्या मतलब? दूर हटो। मारो इसे। साले चश्मिश। शेंगुआ।
चलो यहाँ से। हाँ बॉस, आपकी तो नाक से खून निकल रहा है। गधे, उन्हें जाके पकड़ो, भागने मत देना। उनके पीछे जाओ, जाओ पीछा करो। हम बहुत दूर भाग आए हैं, और वैसे तुम ऐसी मुसीबत में फंस कैसे जाते हो? तुम्हारी हमेशा की आदत हो गई है। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। हाँ, हमें उन्हें जाके ढूंढना चाहिए। ये मेरे लिए रुको। क्या तुम सच में जा रहे हो और कभी वापस नहीं आओगे? लेट हो गया है, घर जाओ। तुम्हें पता है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं अब स्कूल नहीं आऊंगा कभी। पता नहीं हम फिर से कब मिलेंगे। हाँ, मुझे नहीं पता। जिनसुन, मुझे माफ करिएगा, वो यहाँ पर है। जिनसुन, अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझ में और उन लोगों में जो हमें अभी मिले हैं कुछ डिफरेंस नहीं है। जाओ यहाँ से। जाओ, दूर हटो। तुम रुको, कहाँ पे जा रहे हो तुम? जाओ। मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये मैंने अपने लिए बनवाया था। दुआ करो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे। उस रात हम सबके रिश्ते खत्म हो गए। ये पहली बार था कि मेरे दिल में इतना दर्द हुआ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी
मैं खत्म हो चुका था। उस रात के बाद जिनशुआन कभी स्कूल नहीं आया और जीतियान ज्यादातर चुप रहने लगी और मैंने एग्जाम को क्विट करने का सोच लिया। क्या तुम आर्ट यूनिवर्सिटी जाने वाले हो? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? ये तुम्हारे लिए। चेन सर, मैंने सोचा है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं अपना पैशन फॉलो चाहे तुम करूंगा। अपना रास्ता कुछ भी चुनो, मैं चाहूंगा कि तुम कामयाब बनो। मुझे पता है कि चेन सर के दिल में एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पर मेरे दिल में उसकी अहमियत उतनी नहीं। हम सब अपने सफर पे हैं और सबकी मंजिल अलग है। ओह, ये रहा वो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए था, ये लो। सभी कोई मेरी काम की तारीफ कर रहे हैं। अगर हम किसी काम को अपने दिल से करें तो वो काम हमेशा सही ही हो जाता है। इन बीते दिनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी के लिए और मुझे पता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। मेरा सफ़र और मेरी मंजिल क्या होने वाली है। शेंग हुआ, जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा मैं शेंजन के लिए निकल जाऊंगा। वाह, वो बहुत बड़ा शहर है, मुझे भी वहाँ पे जाना है। क्या मांगा कि बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, तो पैसे कमाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मुझे क्या पाना है इस जिंदगी में, मुझे ये चीज पता है। हाँ शेंग हुआ, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, पर यह बात सच है कि मैं क्विट कर चुका हूँ। अब मैं खुद की मांगास बनाने वाला हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। बैग कैरी करने की नीड नहीं, चलो चलते हैं। हाँ। हाँ,
के सफर में जो तुम हो पास मेरे, पार करते हम फासले साहिल हाँ हाँ हाँ, वो मेरी स्टूडेंट है। बना ले दिल की आवाज निकली है तुम्हारे पास, कर लो प्यार जिसे बसा लो सांसों में जो हर पल हर दम हो खुशियाँ, ढूंढे तुझे हर दम आंखें, तेरे बिना होना मेरी सांसें, इस दिल को दोस्त गुजरा सी मेरी आंसू बस यही, तेरे लिए जी रहा मैं अब कहीं, तेरी राह से है याद जुड़ी हो तुम ही, अब जाऊं तेरे बिन भटका एक मुसाफिर, प्यास तू बहती नदी भी बहता चला हूँ संग तेरे, यूं ही तुम्हारा जो साथ हो तुम्हारा साथ हरदम मेरे, यूं ही बिछड़े ना हम कभी, तुम्हारे साथ चल रही है ये जिंदगी, है ये पुकार मेरे दिल की, मेरे दिल की, सुन लो जरा ढूंढे तुझे हरदम आंखें, तेरे बिना होना मेरी सांसें, इस दिल को दोस्त गुजरा सी मेरी आंसू बस यही, तेरे लिए जी रहा मैं अब कहीं, तेरी राह से है याद जुड़ी हो तुम ही, अब जाऊं तेरे बिन वो नदी भी बहता चला हूँ संग तेरे, यूं ही तुम्हारा जो साथ हो तुम्हारा साथ हरदम मेरे, यूं ही बिछड़े ना हम कभी, तुम्हारे साथ ही चल रही है ये जिंदगी, है ये पुकार मेरे दिल की, मेरे दिल की, सुन लो जरा जीटियान सॉरी, अगर मैं तुम्हारा बैकपैक लेके आता ही नहीं तो भीगता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही चिढ़ी हुई थी। ये लो जिंजर टी। ओह, जिंजर टी। संभाल के गरम है। क्या तुम अभी भी ड्राइंग करते हो? हाँ, मैं अभी भी ड्राइंग कर रहा हूँ और मेरा प्लान है इसी में आगे बढ़ने का।
इसीलिए मैं शेनज़ेन जा रहा हूँ। वो एक छोटी कंपनी है, पर मेरे लिए वो एक नई शुरुआत है। रुको, तुम फाइनल एग्जाम नहीं देने वाले क्या? हाँ, पर मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एग्ज़ाम क्विट करूँगा, और मुझे एक डर था, शायद पछतावा। वैसे ये मैगज़ीन अच्छी है। मैगजीन? मेरी मैगजीन्स? नहीं, मेरी मैगजीन्स नहीं, ये बुरा हुआ। सब भीग गया। मैंने इन्हें आज ही लिया था और भीग गए। तुमने इन्हें मेल बॉक्स से निकाला क्या? हाँ, तुम क्या खोज रहे हो? कुछ नहीं। अभी तक एक भी नहीं पड़ा, और ये सब भीग गए। पहली बार मैंने मॉम को बिना बताए इतने मेल बॉक्स से निकाला था, और ये खराब हो गया। बहुत गीले हैं। ये क्या है? शायद एक लेटर है। रुको। क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता ये क्या है। शायद कोई गिफ्ट होगा मैगजीन की तरफ से। चाय पी लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ, स्पाइसी है। ज़ावी, मुझे हमेशा से कुछ सही करना था, पर वो काम हमेशा बिगड़ जाता है। अगर मैं मैगजीन सुबह ना लेती तो उन्हें वापस करने की चिंता ना होती। ऐसा लगता है जैसे तुम ये समझो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो, तो उसे उभरने का मौका दो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उन्हें बेहतर बनाओ। अगर तुम साथ नहीं रह सकते तब भी उनके लिए बेहतर सोचो। फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी इंसान को पसंद करते हो तो उनके लिए बेहतर बनो और उनके लिए बेहतरीन की उम्मीद रखो। बुलाओगे न शाम की करारी चाय, लबों से यूं पिलाओगे, न आए हो तुमने ढूंढ लिया जिसे तुम पसंद करते हो, न तो दिन मैं भी हार ढले नहीं मानूंगी। सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, बात बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों। अरे शेंगुआ, रो मत। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सावी,
ये तुम्हारे लिए, इसे याद के तौर पे रख लो। हाँ, थैंक यू। तुम लोगों को अब इसके आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी संभाल लूंगा। जाओ, हमें हमेशा याद रखना, वहां पे जाके हमें भूल मत जाना। फरिश्ते तुम आसमान से आओ, आशा के दीप जलाओ। जब जब दर्द में मैं रहा, दर्द जो तुमने सहा। जीवन है जाम और प्यार एक नशा, क्यों मैं सोचूं मैं दूर आकर बसा। मैं था एक सूखी सी नदी, तुम आए जो चल पूरी कोशिश करो। प्यार की वो नदी, खुशियाँ छलके जिससे पंछी बन के मैं एक दिन तुझसे मेरी हेल्प कर दो, शियाओई को दे देना और उससे कहना कि ये तुम्हारी तरफ से है। और उस पल मुझे पता चल गया कि वो मैगजीन जी टियान ने नहीं, मुझे जिन शुआन ने दी थी, ताकि मैं अपनी मंजिल ढूंढ सकूं। फरिश्ते तुम आसमान से आओ, आशा के दीप जलाओ। जीवन जाम है, सितारों को जान पाने का, प्यार को बाहर लाने का। अपने पंखों से जिंदगी का बोझ कम कर दो, सुरों पर उड़ने वाले वो परियां, वो फरिश्ते। आओ आशा के दीप जलाओ, आशा के दीप जलाओ।
अरे यार, मैं फिर हार गया। नहीं 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 नहीं। ऐसा चलता रहा तो आज नहीं जीत पाओगे। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर जब तुम एक मांगा बनाओगे तब हमारे ऊपर एक एनीमे बनाना। मम्मा, ये देखो, ये मैंने की है, कितना खूबसूरत है ना। एक आदमी ने इसे अभी बनाया। मैंने कहा आप अच्छा ड्राइंग करते हो, तो उसने ये मुझे दे दिया। मम्मा देखो। मम्मा क्या हुआ? नहीं, मुझे बस किसी की याद आ गई। चलो आज मैं तुम्हें क्रिस्टल केक खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो मम्मा। ऐसे मत भागो, गिर गई तो चोट लगेगी। मामा मुझे अभी ड्राइंग सीखनी है। वेल, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम कर सकती हो। हाँ,